जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ए भारत जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, भारत ने सिर्फ हथियार बेचने शुरू नहीं किए हैं, बल्कि एशिया और यूरोप के पावर बैलेंस को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ब्रह्मोस मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी मिसाइल जिसने पहले फिलीपींस में एंट्री की, अब वियतनाम तक पहुंच चुकी है और इंडोनेशिया भी इसके बेहद करीब दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि ये कोई सामान्य हथियार डील नहीं है। जिन देशों को भारत ब्रह्मोस दे रहा है उनका एक कॉमन फैक्टर है, इन सभी का किसी न किसी रूप से चीन के साथ टकराव है। अब सवाल ये है कि आखिर ब्रह्मोस को लेकर दुनिया इतनी उत्साहित क्यों है। चलिए पूरा मामला अपडेट और डीप एनालिसिस इस वीडियो में समझते हैं। उससे पहले हमारे इस चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा एक सब्सक्राइब करके। अभी भी दोस्तों 97% लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आपसे गुजारिश है, अगर आपको जियोपॉलिटिकल अपडेट और एनालिसिस पसंद है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा एक सब्सक्राइब करके। दोस्तों, कुछ साल पहले तक भारत को दुनिया मुख्य रूप से हथियार खरीदने वाले देश के रूप में देखती थी, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की रक्षा तकनीक को लेकर दुनिया का नजरिया पूरी तरह बदल गया है। जब आधुनिक रडार सिस्टम और एयर डिफेंस नेटवर्क के बीच ब्रह्मोस ने अपनी क्षमता दिखाई, तब कई देशों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि गेम चेंजर है। और अब इसके नतीजे सामने आने लगे हैं। सिंगापुर में आयोजित शांग्री-ला डायलॉग के दौरान भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पहली बार सार्वजनिक रूप से संकेत दिया है कि वियतनाम के साथ ब्रह्मोस डील साइन हो चुकी है, जबकि इंडोनेशिया के साथ बातचीत अंतरिम चरण में है। इस बयान का महत्व बहुत ही बड़ा है दोस्तों, क्योंकि इसका मतलब है कि साउथ चाइना सी में चीन के सामने अब सिर्फ अमेरिका या फिर जापान नहीं, बल्कि भारत के हथियारों से लैस कई क्षेत्रीय देश भी खड़े हो चुके हैं। पहले फिलीपींस, फिर वियतनाम और अब इंडोनेशिया। अगर आप मैप में देखें तो ये तीनों देश चीन के समुद्री प्रभाव क्षेत्र के आसपास मौजूद हैं। यानी चीन के चारों तरफ धीरे धीरे एक तरह की ब्रह्मोस बेल्ट बनती हुई दिखाई दे रही है। देखो दोस्तों, चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी नौसेना और समुद्री दबदबा है, लेकिन ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम उस ताकत को चुनौती देने की पूरी क्षमता रखती है, क्योंकि किसी छोटे या फिर माध्यम देश को विशाल नौसेना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ अपने तटीय क्षेत्रों में ब्रह्मोस बैटेरिया तैनात करके दुश्मन के जहाजों के लिए पूरा इलाका जोखिम भरा बना सकता है। और यही कारण है कि फिलीपींस इस पूरे सिस्टम से बेहद ही संतुष्ट बताया जा रहा है। अब बात करते हैं वियतनाम की। वियतनाम और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। दोनों देशों के जहाज कई बार आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में ब्रह्मोस वियतनाम के लिए केवल एक हथियार नहीं बल्कि एक रणनीतिक सुरक्षा कवच बनकर सामने आया है। इसी तरह इंडोनेशिया भी अपने समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंतित रहा है। अगर इंडोनेशिया को भी ब्रह्मोस मिलता है तो फिर मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जैसे बेहद ही इंपॉर्टेंट समुद्री मार्गों के आसपास उसका प्रभाव काफी बढ़ सकता है। और यही बातचीत चीन को परेशान कर रही है। लेकिन कहानी सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। तुर्की भी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही ध्यान से देख रहा है। कारण है ग्रीस और साइप्रस। पूर्व मध्य सागर में तुर्की का ग्रीस और साइप्रस के साथ लंबे समय से तनाव चल रहा है। तुर्की का ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन लगातार विवादों में रहा है, जिसमें समुद्री सीमाओं को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं। ऐसे में यदि भविष्य में साइप्रस या फिर ग्रीस भारत के साथ रक्षा सिस्टम में रुचि दिखाते हैं तो फिर तुर्की की चिंताएं और बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि तुर्की के कई विश्लेषक अब खुलकर चर्चा कर रहे हैं कि भारत का बढ़ता रक्षा निर्यात क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल सकता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि भारत केवल हथियार बेच ही नहीं रहा है, भारत भरोसा भी बेच रहा है। भारत रणनीतिक साझेदारी बना रहा है। भारत उन देशों के साथ गहरे संबंध बना रहा है जो अपने क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज 15 से ज्यादा देश ब्रह्मोस में रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक मिसाइल नहीं चाहिए, उन्हें ऐसी क्षमता चाहिए जो किसी बड़े प्रतिद्वंदी को सोचने पर मजबूर कर दे। और ब्रह्मोस वही क्षमता इन देशों को देता है। मेक इन इंडिया के लिए भी ये एक बड़ी उपलब्धि है। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक माना जाता था। आज भारत का लक्ष्य दुनिया के प्रमुख रक्षा निर्यातकों में शामिल होना है। फिलीपींस, वियतनाम और संभावित रूप से इंडोनेशिया जैसी डील्स इस दिशा में बड़े कदम हैं। साथ ही ये एक स्पष्ट जियोपॉलिटिकल संदेश भी है। अगर कोई देश भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ काम करने वाले तथ्यों का समर्थन करेगा तो फिर भारत के पास भी अपने हितों की रक्षा करने
और रणनीतिक जवाब देने के विकल्प मौजूद हैं। आने वाले सालों में दोस्तों ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं रहेगा, ये भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति, रक्षा तकनीक और कूटनीतिक प्रभाव का प्रतीक बन सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस अपडेट वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल अपडेट में। जय हिंद।